बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शर्मीन है और मैं सक्खर की रहने वाली हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती थी, पर असल किस्मत तो एक लड़की की उसकी शादी के बाद शुरू होती है। वो कितनी नसीबों वाली है, ये सब तो आने वाले वक्त में पता चलता है। मैं अक्सर अपनी अम्मा से सुनती आई थी कि अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी बेटी न दे, और अगर दे तो अच्छे नसीबों वाली हो। और तब मुझे ये बात समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैं बहुत नासमझ थी। पर वक्त की ठोकरों ने मुझे बहुत समझदार बना दिया था। हम 2 बहन भाई थे। अब्बा की कुछ साल पहले वफात हो चुकी थी। जब मैं एफए में हुई तो मेरी माँ की तबीयत खराब रहने लगी थी। जो बीमारी मेरी माँ को थी, उसका इलाज करवाने के लिए तब हमारे पास पैसे नहीं थे। अपने भाई को रोते देखा था। जब इंसान बेबसी की हद को छू रहा हो तो तब उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे और कहाँ जाए। तब बस वो तड़पता रहता है। अम्मा को कैंसर था और माँ के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई और रिश्ता नहीं था। दुनिया में इंसान को सब कुछ मिल जाता है, यहां तक कि एक माँ सब रिश्तों की कमी पूरी कर देती है, पर कोई भी रिश्ता एक माँ की कमी को कभी पूरा नहीं कर सकता। पहले बाप का दुख, फिर माँ का, और अम्मा ने अपनी तबीयत को देखते हुए जल्द मेरी शादी सादगी से करने का सोचा और मोहल्ले की एक औरत को मेरे लिए अच्छा रिश्ता देखने को कहा। जबकि मैं तो पढ़ना चाहती थी। जैसी जिंदगी मेरी माँ ने जी, वैसी मैं नहीं जीना चाहती थी, और ना इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार थी। भाई मुझसे बड़ा था, जो अपनी पढ़ाई के साथ काम भी करता था। अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा रहा था, पर दिन रात एक दुख सोने नहीं देता था कि मेरी माँ अब हमारे बीच नहीं रहेंगी। पता है दुनिया का सबसे बड़ा दुख कौन सा होता है? ये जान लेना कि जिससे हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिसके बगैर हम जी नहीं सकते, वो चंद दिनों का मेहमान है। और मैं दिन रात तड़पती थी, दुआएं करती थी कि काश कोई मौजज़ा हो जाए और मेरी माँ बच जाए। पर मौजज़े हम गुनहगार इंसानों के कहने पर कब होते हैं? हम इंसान तो हैं ही बहुत मतलबी। अपने रब के सामने भी तब झुकते हैं जब हमें कुछ चाहिए हो। रब की रहमत तो बहुत बड़ी है, पर मैं हार चुकी थी, खुद से, वक्त से और हालात से। मैं एफए कर रही थी जब अम्मा ने एक रिश्ता देखा और जल्द अज जल्द मेरा निकाह सादगी से कर दिया। अम्मा ने कहा कि मेरे पास वक्त बहुत कम है और एक माँ की सबसे बड़ी ख्वाहिश अपनी बेटी को दुल्हन बने देखना होता है। और मैं उस दिन अपनी माँ के सीने से लगकर बहुत रोई थी, क्योंकि मेरी माँ मर चुकी थी। वो शायद मेरे निकाह होने का इंतज़ार कर रही थी। मेरा भाई मुझे सब्र का कहता रहा, पर सब्र कहाँ आता है जब सामने कोई अपना जान से प्यारा इंसान मर गया हो। मैं कई दिन बीमार रही। हर वक्त यही एहसास होता कि अम्मा अभी किचन से निकलेगी और मुझे आवाज़ें देने लगेगी, और कभी लगता कि अभी मेरे कमरे में मुझे डांटते हुए दाखिल होंगी। मैं पूरे घर में अपनी माँ को तलाश करती, आवाज़ें देती, पर माँ होती तो मेरी पुकार का जवाब देती। मेरी हालत पागलों जैसी हो चुकी थी। मेरा भाई मुझे सब्र करने का कहता, पर अल्लाह ने औरत को बनाया ही नर्म है। जो जख्म एक बार खा लेती है, उससे खून सारी उम्र रिश्ता रहता है। मैं अपने भाई की जितनी बहादुर तो नहीं थी, या फिर शायद मर्द भी हमारी तरह बहुत नर्म दिल होते हैं, बस वो हमारे सामने नहीं रोते। वो खुद को कभी किसी दूसरे इंसान के सामने कमज़ोर महसूस नहीं करवाते। दिन गुजरते जा रहे थे, पर मेरी माँ मेरी लाख दुआओं पर भी वापस नहीं आई थी। मैं हर रोज़ अपनी माँ की कब्र पर जाकर रोती, अपने अल्लाह से फरियाद करती कि वो मुझसे मेरा सब कुछ ले ले, पर मुझे मेरी माँ लौटा दे। पर ऐसा नहीं हुआ था। जब इंसान एक बार इस दुनिया से चला जाता है, वो कब वापस आता है? मेरा भाई कहता कि अब बस हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। हमें अपनी माँ के बगैर जीना सीखना होगा, जैसे बाप के बगैर जीना सीख गए। पर एक बेटी के लिए कहाँ आसान होता है, जिसने अपने माँ बाप दोनों को खो दिए हों। पर वक्त गुजर रहा था, और कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, पर मेरे जख्मों को कभी नहीं भर सका था, क्योंकि मुझे एक के बाद एक नया जख्म मिलने वाला था। और जब एक नया जख्म मिलता है तो पुराने जख्म खुद ब खुद हरे हो जाते हैं। मेरी अम्मा ने मेरे निकाह करने में जल्दी कर दी थी। जिस शख्स से मेरा निकाह हुआ वो मुझसे काफ़ी बड़ा था और मैं आगे पढ़ना चाहती थी। पर एक दिन भाई बहुत खुश घर आया। उसने कहा कि वो बाहर जा रहा है और वहाँ जाकर इतना पैसा कमाएगा कि अपनी बहन के हर ख्वाब को पूरा कर देगा। वो छोटा सा घर जिसको मेरी माँ ने बहुत प्यार से बनाया था, अपनी खुशियों और बेहतर मुस्तकबिल के लिए मेरे भाई ने उस घर को बेच दिया, जिसमें मेरी माँ की हंसी की आवाज़ गूंजती थी। हमारा बचपन, हमारे दुख सुख उस घर में गुजरे थे। वो पल, वो सब कुछ मेरा भाई भूल चुका था।
मेरा निकाह हो चुका था, इसीलिए भाई ने कहा कि वो मेरी रुखसती कर देगा, और ऐसा ही हुआ था। जिस दिन मेरी रुखसती हुई उस दिन मेरा उस घर से भी रिश्ता ख़त्म हो गया, जिस घर को एक बेटी का मैका कहा जाता है। और शादी की रात मुझे एक और बात पता चली थी कि मेरा शौहर पहले से शादीशुदा है। उसने तो औलाद की खातिर दूसरी शादी की है, और ये बात उसने मुझे शादी की रात ही बता दी थी। कई ख्वाब होते हैं एक लड़की के, पर मेरे सभी चकनाचूर हो चुके थे। उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया था। मैं किससे जाकर कहती कि उन लोगों ने धोखा किया है? मेरे पास तो अब कोई मेरा अपना रहा ही नहीं था। पता नहीं अम्मा ने भी क्यों इतनी जल्दी कर दी कि छोटी सी उम्र में मेरा निकाह कर दिया था, और भाई ने भी बिना कुछ देखे रुखसती में जल्दी कर दी। ससुराल में आकर मेरी जिंदगी मजीद बदतर होती जा रही थी। मुझे घर गृहस्थी अच्छी तरह नहीं आती थी। मेरे लिए सब कुछ नया था। एक घर से निकलकर दूसरे घर में एडजस्ट होने में वक्त लगता है, और मैं तो अभी इतनी समझदार भी नहीं थी। मेरा भाई भी जब से बैरून मुल्क गया था उसने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया था। मैं वाकई बहुत बदनसीब लड़की हूँ। मेरा शौहर भी जब से शादी हुई थी उसने एक बार भी मुझसे प्यार से बात नहीं की थी। सुबह काम पर जाता और शाम को आते ही अपनी पहली बीवी के पास चला जाता। मुझे तो मेरी औकात बता दी गई थी कि मैं इस घर में बच्चे पैदा करने के लिए आई हूँ। ससुराल में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। मुझे एक काम वाली समझा जाता। सास अलग थप्पड़ मार देती और मेरी सौतन कहती कि जल्द अज जल्द बच्चा पैदा करो, उसके बाद तो मैं इस घर से चलता करूँगी। मैं हर दिन रोती। अब पहले से आदी रह चुकी थी। शादी को 6 माह होने वाले थे, पर मैं अभी तक उम्मीद से नहीं हुई थी। सास कहती कि ये मनहूस है, जब से अपने बेटे की इसके साथ शादी की है हमारा तो सारा कारोबार खसारे में जा रहा है। और एक दिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि तुम में बीवियों वाली कोई अदा ही नहीं है। अपना हुलिया देखो, तुमसे अच्छी तो वो मासियाँ होती हैं जो दूसरों के घरों में काम करती हैं। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे शौहर ने एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि चुप कर जाओ। वो मुझे बीवी समझता कब था जो बीवी के नाज भी उठाता। उसने तो कभी मुझसे पूछा तक नहीं था कि मैं ऐसे क्यों फिरती हूँ। मेरी कम उम्र होने की वजह से मेरी सौतन मुझे डरा धमका कर रखती और मुझे कभी कभार भी तैयार ना होने देती। मैं रोती रही और रोते रोते सो गई। सुबह देर से आंख अपनी सास के थप्पड़ों से खुली जो मेरे मुंह पर बरसा रही थी। मैं सबसे बहुत डरती थी। उस घर में कोई भी तो मेरा नहीं था। मैं अपने रब से फरियाद करती कि मुझे औलाद दे दे, ताकि मेरा बच्चा तो मेरा हो, जिससे मैं बातें कर सकूं, जिसके सीने से लगकर मैं जी भर कर रो सकूं। औरत बहुत कमज़ोर होती है। वो खुद को जितना भी मजबूत जाहिर कर ले, जिंदगी में कभी ना कभी उसको एक कंधे की ज़रूरत होती है, और मुझे भी थी। मैं बहुत थक चुकी थी, वक्त से और किस्मत से लड़ते लड़ते, और ख़ुद अपनी ज़ात से भी। मैं इस दुनिया में क्यों आई? क्या सबके जुल्म सहने के लिए? मुझे समझ नहीं आती थी। मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? कई माह बाद अपनी माँ की कब्र पर गई थी। आंसू थे कि खुश्क होने का नाम ही नहीं लेते थे। और उस दिन वापसी पर हमारे मोहल्ले का एक लड़का मिला जो मेरे भाई का दोस्त था। वो मुझे देखकर हैरान रह गया कि मैं वही शर्मीन हूँ। मैं तो एक ढांचा बन चुकी थी। मैं उससे अपने भाई का पूछने लगी। मुझे अपने भाई की बहुत याद आती थी। उसने कहा कि उसका भी उससे कोई राब्ता नहीं। और उस दिन मुझे मेरी सास ने उसके पास खड़े देख लिया। वो न जाने कहाँ से आ गई थी। मेरे लिए तो मेरे भाइयों जैसा ही था वो। मेरी कोई गलत नीयत भी नहीं थी। मैं तो बस अपने भाई का पूछ रही थी। पर मेरी सास ने इस बात को और रंग दे दिया, और उस दिन मेरे शौहर ने मुझे बहुत मारा। मेरी इज्जत तो पहले ही नहीं थी उस घर में, उल्टा मेरे किरदार को भी दागदार कर दिया। मेरी सौतन ने कहा कि ये खुद बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। साल होने को आ गया है। आप लोगों ने मुझसे कहा था कि जैसे बच्चा होगा आप मेरी गोद में डाल देंगे और इस लड़की को चलता करेंगे, पर यह तो कहीं और मुंह काला कर रही है। ये क्या इस घर को वारिस देगी? मेरा घर से निकलना भी बंद कर दिया गया। मेरे ससुराल वाले जानवरों जैसा सलूक करने लगे थे मुझसे। मेरा शौहर जो मुझसे दुगनी उम्र का था, समझदार था, पर उसने मेरा यकीन नहीं किया। ऐसा क्यों होता है कि एक मर्द जिसकी एक बीवी होती है वो कैसे उस पर यकीन नहीं कर सकता? शायद जिस मर्द की ज़िंदगी में पहली औरत हो वो उसी के कानों से सुनता और देखता है। मेरे वजूद पर तो जो ज़ख्म थे वो थे, लेकिन रूह पर जो ज़ख्म था उनका घाव कभी नहीं भर सकता था। मेरी माँ ने जिससे मेरा निकाह किया उस शख्स को पूछा, पर कुछ लोग इस काबिल कहाँ होते हैं। अब तो मुझे मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास लेकर जाया जाता। वो कहते कि आपकी बहू बिल्कुल ठीक है, एक बार अपने बेटे के भी टेस्ट करवा कर देख लें। और मेरी सास कहती
कि दिमाग ठीक है, मेरे बेटे में नुक्स निकाल रहे हैं। ऐसा अक्सर होता, और अब तो मेरी सास मुझे पीरों फकीरों के पास लेकर जाती, जो बुरी बुरी नज़रों से मुझे देखते। कभी मुझ पर जिन का साया कहते, और कभी कहते कि मेरे ससुराल में किसी ने मुझ पर काला जादू कर दिया है। वो नहीं चाहते कि हमारे घर कभी औलाद हो, और कई माँ इन पीरों से इलाज करवाते, पर किसी से मुझे कोई शिफा नहीं मिल रही थी। मैं ये किसी से भी नहीं कह सकती थी कि मुझे उस पीर के पास नहीं जाना। वो अच्छा इंसान नहीं है, वो गलत तरीके से छूता है। मैं एक बुत बन चुकी थी। कभी किसी पीर के पास मेरी सास लेकर जाती, तो कभी किसी पीरनी के पास। मेरी सास को पीरों पर बहुत यकीन था। वो कहती कि इन्हीं पीरों ने बताया था कि मेरी पहली बहू बांझ है, अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दो। अब दूसरी शादी करवा दी, फिर भी औलाद नहीं हो रही, क्योंकि पूरे घर पर काला जादू है, और जब तक उसकी काट नहीं होगी औलाद भी पैदा नहीं हो सकती। वक्त और पैसा इन पीरों पर बर्बाद करती फिर रही थी, पर मुझे अल्लाह पर यकीन था। काश हम लोग दूसरे इंसानों पर, उनके अमलियात पर यकीन करने के बजाय कुरान पाक खोलकर उसको समझकर हर मसले का हल जान लें। पर हम इंसान तो शुरू से ही जल्दबाज रहे हैं। कुरान पाक को घर में सबसे ऊंची जगह पर रखा होता है, पर कभी उसके एक लफ्ज़ का भी मतलब समझने की कोशिश नहीं करते। वक्त गुजरता गया। मेरी शादी को भी 2-2.5 साल का अरसा बीत चुका था, पर मैं मां नहीं बन सकी। और उस दिन एक और क़यामत मुझ पर टूटी, जब मैंने अपनी सौतन को छत पर किसी से बात करते सुना। एक साया घर के सहन में लहराया था। जब मैं छत पर गई तो अपनी सौतन को एक अजनबी शख्स के साथ हाथों में हाथ डाले देखा था, और मुझे देखते ही मेरी सौतन ने शोर डाल दिया। मेरी सास जो हर वक्त मुझ पर नजर रखती थी, काश अपनी बड़ी बहू पर भी नजर रख लेती। मैं तो पहले ही दुखों की मारी थी। मेरी सौतन ने उस अजनबी शख्स को मेरे साथ मंसूब कर दिया, जबकि मैंने तो उसको देखा भी पहली बार था। मेरे शौहर को भी घर बुला लिया गया। वो शोले बरसाती आंखों से मुझे देख रहा था, मुझे मार रहा था, और वो सौतन, वो एक तरफ खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं कहती रही कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूं, पर यकीन तो वो इंसान करता है जिसने आपको इज्जत दी हो, मान दिया हो। उस रात मेरे शौहर ने मुझे तलाक देकर उस घर से निकाल दिया। मैं दरवाज़ा पीटती रही, कहती रही कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूं, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। मैं वहां से कहाँ जा रही थी मुझे नहीं पता। एक बस में सवार हुई तो उन्होंने मुझे उतार दिया, क्योंकि मेरे पास बस का किराया नहीं था। फजर की अजान होने वाली थी और मैं पैदल चलती जा रही थी। आखिरकार एक दरबार नजर आया। बड़ी मुश्किल से भूखी प्यासी खुद को घसीटती वहां तक पहुंची और दरबार की दीवार को टेक लगाकर बैठ गई। मैं दिल में अपने रब से मुखातिब थी। मैं कहाँ से चली थी, कहाँ पहुंच चुकी थी। मैं दीवार के साथ टेक लगाए बैठी थी, जब एक बुजुर्ग, जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, शायद वो 80 साल का होगा, मेरे सामने खड़ा मुझसे पूछ रहा था कि मैं कौन हूं, कहाँ से आई हूं। मैं खामोश रही। आंसू भी खुश्क हो चुके थे। वो चुपचाप अंदर चला गया और कुछ देर में एक औरत आई। वो मुझे अपने साथ अंदर ले गई। यही वो सुबह थी जिस दिन मेरे नसीब का सितारा बदल चुका था। शायद मेरे लिए ऐसे हालात पैदा हो चुके थे जो मुझे यहाँ तक आना था। उस औरत ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैंने दरबार पर देखा था, सारा दिन बहुत सी औरतें उस आस्थाने पर आती हैं और खुशी खुशी घर जाती हैं। मैं भी उन औरतों के पास जाकर बैठ गई। मैं इन सब चीज़ों को, तावीज़, गंडा, पीर, फ़कीर, इनको नहीं मानती थी, क्योंकि अब तक मेरा जितने लोगों से सामना हुआ सब जाली और फ्रॉड लोग थे, जो अच्छाई का लिबादा ओढ़कर लोगों की इज्जतों के साथ खेलते थे। और वो जो बुजुर्ग मुझे बाहर मिला था, वो वही था जो सामने बैठा बारी बारी हर औरत की फरियाद सुन रहा था। सब औरतें एक एक करके जा चुकी थी। मैं अपनी जगह पर बैठी रही जब वो बुजुर्ग मेरे पास आया और कहने लगा, बेटी, तुम जब से आई हो मुझे शक की नज़रों से देख रही हो। मैंने महसूस किया है कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो, फिर चुप हो जाती हो। मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम कहाँ से आई हो, क्योंकि ये दर हर किसी के लिए हमेशा खुला रहता है। अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है। और तब मैंने उस इंसान से, जिसके चेहरे पर नूर था, मैंने उससे पूछा, क्या आप वाकई ऐसे इंसान हैं जैसे नज़र आते हैं? और क्या वाकई आप अल्लाह के इतने करीब हैं कि आप जो मांगते हैं वो अल्लाह अता कर देता है? तो वो हल्का सा मुस्कुरा कर कहने लगे, हाँ ऐसा ही है, पर इस रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है, और इंसान किस लिए पैदा हुआ इसका फ़ैसला वो नहीं करता, बल्कि अल्लाह खुद इंसान को किसी न किसी मकसद के लिए चुनता है। और मैं तो एक आम सा गुनहगार सा बंदा हूँ। मेरी पहचान क्या है
ये तो मैं खुद नहीं जानता। तुम यहाँ इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हें यहाँ तक मेरा अल्लाह लाया है, जैसे मुझे यहाँ तक लाया गया। फिर उस बुज़ुर्ग ने, जिसकी उम्र 80 साल थी, अपने बारे में बताया। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि मेरा नाम बशीर अहमद है। मैं कौन हूँ, मेरे माँ बाप कौन हैं, मैं आज तक नहीं जान सका। मैं एक अनजान रास्ते पर एक औरत को मिला था जिसने मुझे पाला था। वो बे औलाद थी। मुझे कभी एहसास तक नहीं होने दिया कि मैं उसका सगा बेटा नहीं हूँ। वो औरत कभी माँ नहीं बन सकती थी, और ये बात मुझे 9-10 साल की उम्र में पता चली थी। मेरी माँ, जिसका मैं सगा बेटा नहीं था, उसने कोई डॉक्टर, कोई पीर, कोई दरगाह नहीं छोड़ी थी, पर कोई फाका नहीं होता था। मैंने अपनी माँ को रातों को रोते और बिलखते देखा था। मेरा बाप भी अच्छा इंसान था, पर उसने कभी मेरी माँ को नहीं बताया कि वो चोरी छुपे दूसरी शादी कर चुका है। और मेरी माँ बेचारी, वो औलाद के लिए धक्के खाती रही। मेरी माँ के ससुराल वाले बहुत जालिम थे। वो मेरी माँ को छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि जिस घर में वो लोग रह रहे थे वो मेरी माँ के नाम पर था। पर ससुराल वाले उठते बैठते औलाद के ताने देते, और जब मुझ पर बात आती तो मेरी माँ मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेकर अंदर कमरे में चल देती। तब मैं छोटा था। बांझ होना क्या होता है मैं समझ नहीं सका, और जब तक समझ आई तब तक मैं अपनी माँ को खो चुका था। उस दिन मुझे ये पता चला कि मैं अपनी माँ का सगा बेटा नहीं था, और मेरी दादी मुझे नाजायज़ होने के ताने देती। मैं तब 9-10 साल का था, और उस दिन मुझे धक्के मारकर उस घर से निकाल दिया गया। मैं तो मोहब्बत का आदी था। मेरी माँ के सगे ही मेरी माँ के दुश्मन निकले, और मैं गलियों में फिरने लगा। मेरी माँ मुझे अच्छा इंसान बनाना चाहती थी, पर ज़रूरी तो नहीं हम जैसा सोचें वैसा हो भी। इस दुनिया में हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश, कोई ना कोई ख्वाब अधूरा रह जाता है। मैं एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। वहाँ 3 साल काम किया, फिर वो शहर छोड़ दिया। शायद मेरा उस शहर से रिस्क ख़त्म हो चुका था। दूसरे शहर आया तो अखबार बेचने लगा, और वक्त पर लगा कर उड़ गया। फिर वहाँ से निकला तो एक कारखाने में काम करने लगा, जहाँ मुझे एक लड़की से मोहब्बत हुई, और मैं बस उसी का होकर रह गया। वो बहुत अच्छी थी। उसने कभी मुझसे किसी चीज़ की जिद नहीं की थी, पर वो जल्दी माँ बनना चाहती थी। उसे बच्चों का बहुत शौक था। ये औरतें भी बड़ी अजीब मखलूक होती हैं। पहले सारी उम्र माँ बाप के घर किसी शहजादे के ख्वाब देखती हैं, फिर जब शादी हो जाती है तो औलाद की तमन्ना करती हैं, और अगर औलाद नहीं होती तो उसके लिए दर दर ठोकरें खाती हैं। और ऐसी एक ठोकर मेरी बीवी ने खाई थी। वो किसी गलत पीर के हत्थे चढ़ गई और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। उसके साथ भी वही कुछ हुआ जो मेरी माँ, जिसने मुझे पाला था, उसके साथ हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ने खुद को दोहराया हो। पता नहीं लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि औलाद सिर्फ अल्लाह की ज़ात देने वाली है। इंसान के बस में होता तो आज कोई औरत बांझ ना होती, कोई औलाद को ना रो रहा होता। मैं अपनी बीवी को खो चुका था, उस बीवी को जिसके लिए मैंने जीना सीखा था, जिसके लिए मैं रोया था। मेरी ज़िंदगी में 2 औरतें आई थीं, एक मेरी माँ जिसने मुझे पाला था, और दूसरी मेरी बीवी। दोनों की मौत ने मुझे गहरी चोट पहुंचाई थी, और फिर मेरा वहाँ उस शहर में दिल न लगा, और मैंने फिर से हिजरत की, क्योंकि मेरे नसीब में हिजरत करना लिखा गया था। हम खुद से अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला तो कर सकते हैं, पर अपने नसीब का फ़ैसला नहीं कर सकते। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी जब एक दरख्त की छाँव में बैठ गया। मुझे बहुत प्यास लगी थी, और मज़ीद चलने की सकत भी नहीं थी, जब एक औरत को अपने खावंद के लिए खाना ले जाते देखा था। गांव में औरतें दोपहर के वक्त खेतों में काम करते शौहर के लिए खाना लेकर जाती हैं, और जब वो मेरे पास से गुजरी तो मैंने कहा, बहन, अल्लाह तेरी झोली भर दे, मैं अजनबी मुसाफिर हूँ, मुझे पानी मिल सकता है? तो वो तल्ख लहजे में बोली, मैं बांझ हूँ, और तुम वैसे पानी मांगते तो मैं तब भी पानी दे देती। उस औरत ने मुझे पानी दिया और चली गई, और फिर मैं उसी दरख्त के नीचे रहने लगा, क्योंकि मुझे मेरे रब ने दुनिया बसाने के लिए नहीं भेजा था। मेरे रब ने तो मुझे किसी और मकसद के लिए पैदा किया था। जिस औरत ने मुझे पानी दिया वो उम्मीद से हो गई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात एक गांव से दूसरे गांव पहुंच गई, और औरतें अपने घर से पानी लेकर आती, मैं दम कर देता, जिससे वो हमला हो जाती। रब्बे ताला के कलाम में बड़ी ताकत है, और फिर आज जिस जगह हम बैठे हैं ये एक दरगाह में तब्दील हो गई। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये सब दुआ की बरकत से हुआ है। दुआ तो इंसान के नसीब को बदल देती है। सबको यही लगता है कि ये सब मुझ जैसे गुनहगार की वजह से हुआ है। मैं आज भी अपने पास आती औरतों को समझाता हूँ
और कोशिश करता हूँ कि वो कभी किसी जाली पीर या आमिल के पास ना जाएं। उनको पानी दम करके देता हूँ और कुरान पाक की तिलावत की तलकीन करता हूँ। पर अफसोस, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, यहाँ लोगों के ईमान डोल रहे हैं। एक तरफ वो अपने रब से भी मांगते हैं और दूसरी तरफ पीरों फकीरों के दर पर भी ठोकरें खाते हैं और अपना वक्त, पैसा क्या कुछ कमा बैठते हैं। जिस दिन हमारा यकीन कामिल हो गया, उस दिन हमारे मुंह से निकली हर दुआ अपना असर दिखाएगी। बशीर अहमद, जो 80 साल का एक बुजुर्ग था, वो अपनी बात कहकर खामोश हो चुका था और उसकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी थी। मैंने दुआ तो मांगी थी, पर दुआ ने कबूल होने में जल्दी की थी। मैं कहाँ जानती थी कि हर चीज़ का एक वक्त होता है और वो वक्त पर सरंजाम होती है। यही कुदरत का कानून है। बशीर अहमद, जिनको मैं पीर साईं कहती थी, उन्होंने मेरी इद्दत के बाद मेरा निकाह एक सुलझे और नेक इंसान से करवा दिया। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ और 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरा पहला शौहर खुद बांझ था। उसने ये बात सभी से छुपा कर रखी थी। हम इंसान बहुत जल्दबाज हैं और हम चाहते हैं कि सब जल्दी जल्दी हो जाए, जबकि अल्लाह तो हमारे मामलात वहाँ से हल कर देता है जहाँ का हमें गुमान भी नहीं होता। जिंदगी बस इम्तहान है, जहाँ खुशियाँ भी हैं, दुख तकलीफ़ें भी हैं और खौफ भी है। हमें लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, दर हकीकत जो हो रहा होता है वही बेहतर होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।